अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं रेड सी में एक पाकिस्तानी बाउंड शिप पर हाउसीज़ की तरफ से हमला किया गया है और ये बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब ने अमरीकी नेवल इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार किया था, जो कि हाउसीज़ के ख़िलाफ़ था। यानी कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और बहुत से दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ ने, जिनमें कतर, ईरान भी आता है, इन्होंने हाउसीज़ किस लिए साइड ली? बिकॉज वो जस्ट इसराइल पर हमले कर रहे थे। अब इसी दौरान पाकिस्तानी एक बाउंड शिप पर हाउसी फाइटर्स की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ है। इसकी डिटेल्स क्या हैं? और ये हाउसीज ने बिल्कुल ऐसा किया है कि जैसे कि जोश में होश खो बैठना, ये बिल्कुल वो वाली हरकत हुई है हाउसीज की तरफ से। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इसी दौरान हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, जिसमें पाकिस्तान की एक सेकंड वॉरशिप को देखा गया है मिडल ईस्ट में। और मिडल ईस्ट में सेकंड वॉरशिप का होना ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस चीज़ की निशानी है कि पाकिस्तान अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली ले रहा है अपनी सी लाइन्स को प्रोटेक्ट करने के हवाले से। और यही चीज़ इससे पहले भी इंडोर्स की जा रही थी कि जो रेड सी में हालात हो रहे हैं कब अनकंट्रोल हो जाएं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और उसकी एक झलक हमने रिसेंटली देखी है। दोस्तों, हम इन तमाम डायनामिक्स पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लें तो पाकिस्तान और ओमान की नेवी के दरमियान तमरुल तैयब नाम की एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई, जिनमें पाकिस्तान की पीएनएस असलत, जो कि जुल्फ़िकार क्लास फ्रीगेट है, उसने हिस्सा लिया। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी एक तुगरुल क्लास फ्रीगेट को भेजा मिडल ईस्ट में। और इसका काम यह था कि जो पाकिस्तानी सी लाइन्स पर मुख्तलिफ वेसल्स आती हैं या तजारती काफिले सी रूट्स के थ्रू आते हैं, उनकी हिफाजत की जाए। क्योंकि इन एरियाज़ में एक बड़ा मसला वो सोमालियन पायरेट्स थे। पाकिस्तान को इसी दौरान अमेरिका ऑफर करता है कि अमेरिका ने एक नेवल इत्तेहाद बनाया और इस नेवल इत्तेहाद का नाम रखा ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी। इस ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी नाम के अलायंस का मकसद क्या था? कि दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाकर हाउसीज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ना या हाउसीज़ के ख़िलाफ़ रेड सी में एक महाज गर्म करना। इस इत्तेहाद की जब खबर मिलती है ओवरऑल पूरी दुनिया में, तो बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़, ऑलमोस्ट तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ बहरीन को छोड़कर इसका हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं, जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, ये तमाम कंट्रीज़ कहते हैं कि चूंकि हाउसी फाइटर्स का बेसिक मसला इसराइल के साथ है, सो हम इस तमाम मामले में हाउसीज़ के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। और यही नहीं दोस्तों, बल्कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, नॉर्वे है, इन्होंने भी अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके नज़दीक वो इस इसराइली मसले में अपनी लॉजिस्टिक्स का खर्चा नहीं बढ़ाएंगे और ना ही अपनी शिप्स इस अमरीकी इत्तेहाद के अंडर देंगे। इन तमाम चीज़ों पर मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ एक चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान का कोई भी इरादा नहीं था कि वो हौसी यमनीज़ के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे, और ना ही सऊदीया का ऐसा कोई इरादा था और ना ही इरादा था तुर्की का। इन कंट्रीज़ का सिंपल ये स्टांस था कि हमारी शिप्स को कोई अटैक ना किया जाए और ना ही हमारी शिप्स को छेड़ा जाए, और हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सी लाइन्स की प्रोटेक्शन करेंगे। इस चीज़ को लेकर यमनी अंसारुल्लाह, जिन्हें हाउसीज़ कहते हैं, उन्होंने भी इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि हमारा किसी मुल्क के साथ कोई मसला नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ इजरायली शिप्स को नुकसान पहुंचाएंगे या इजरायली शिप्स को टारगेट करेंगे। और यही होता भी रहा। अभी तक जितनी भी शिप्स को नुकसान पहुंचाया गया या उन्हें टारगेट किया गया, वो इजरायली शिप्स थे या वो शिप थे जो मुख्तलिफ कंपनीज इसराइल की तरफ भेज रही थी, इसराइली तिजारती काफिलों के लिए यूज़ किया जा रहा था। अब इसी दौरान पाकिस्तान ने जब 1 दिसंबर को अपनी तुगरुल क्लास फ्रिगेट भेजी मिडल ईस्ट में, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा ये हो रहा था पाकिस्तान कोई अमेरिका के इत्तेहाद के लिए ये शिप भेज रहा है। लेकिन 15 दिसंबर को ये फिर खबर आती है कि पाकिस्तान की जो तुगरुल क्लास फ्रिगेट है, वो ओमान के साहिलों के पास मौजूद है, ओमानी पानियों में। तो जिसको आप यहाँ नक्शे पर देख सकते हैं कि ओमान यमन से दूसरी साइड पर आता है, ईरान के नज़दीक। पाकिस्तान ने अपने आप को तभी इंडिकेट कर दिया था कि हम अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे यमन के खिलाफ। अब उसके बाद दिसंबर के एंड में भी ओमान और पाकिस्तान के दरमियान नेवल एक्सरसाइजेज हुई और अगेन गल्फ ऑफ ओमान में हुई। यानी कि पाकिस्तान ने अपने आप को रेड सी में अमेरिका और हाउसी फाइटर्स के दरमियान होने वाली लड़ाई से बिल्कुल दूर रखा हुआ है, क्योंकि हाउसी फाइटर्स इस वक्त यही क्लेम करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इजरायली शिप्स को निशाना बनाएंगे या इजरायली बाउंड शिप्स को निशाना बनाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों से एक बात क्लियर थी कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदीया, ईरान, इस जैसी जो कंट्रीज़ हैं, चाइना भी, ये एक हद तक हाउसीज़ को फेवर दे रहे थे, क्योंकि हाउसीज़ ने किसी भी दूसरी शिप को निशाना नहीं बनाया था। अब जो एक खबर आई है कि 26 दिसंबर को हाउसी फाइटर्स ने मल्टीपल शिप्स पर सुसाइड ड्रोन्स फायर किए और मिसाइल्स फायर किए। इनमें से अमरीकी FA-18 एयरक्राफ्ट ने, और उनकी एक USS लेबून है जो कि बुर्के क्लास शिप है,
उसने 12 ड्रोन्स को शॉट डाउन किया और 5 मिसाइल्स को शॉट डाउन किया, जिनमें से 3 बैलिस्टिक मिसाइल थे और 2 क्रूज मिसाइल थे। और ये जो मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए गए थे, ये हाउसीज ने फायर किए थे मुख्तलिफ शिप्स पर और इजरायली शहर इलात पर। अब इनमें से कुछ ड्रोन्स अपने टारगेट्स पर गिरे, कुछ को शॉट डाउन कर दिया गया। लेकिन इसी तमाम हलचल में, क्योंकि 26 दिसंबर का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा अमरीकी फ़ौजों को लेकर भी, अमरीकी बहरिया को लेकर भी और हाउसीज को लेकर भी, क्योंकि मल्टीपल शिप्स को उस दौरान निशाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान एक शिप थी जिसका नाम MSC यूनाइटेड था और इस शिप की मालिक है एक मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी। ये शिप जा रही थी सऊदी अरब से पाकिस्तान की तरफ कुछ सामान लेकर। इस पर भी कहा जा रहा है कि एक ड्रोन स्ट्राइक हुई है और इस शिप को जब ड्रोन स्ट्राइक हुई है तो कहा जा रहा है कि ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि शिप के मालिक कह रहे हैं कि जो क्रू मेंबर्स हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये शिप अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ ये शिप आ रही है। लेकिन ये जो अटैक हुआ है ये एक थोरोली ब्लंडर है, बिकॉज हाउसी फाइटर्स इससे पहले यही क्लेम करते आ रहे थे और अभी तक क्लेम कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इजरायली शिप्स को निशाना बनाएंगे। लेकिन अब जो एक पाकिस्तानी बाउंड शिप पर यह हमला हुआ है, इसके बारे में हाउसी फाइटर्स को क्लियरली ये बात वाजे करनी पड़ेगी कि क्या ये हमला गलती से उनसे हुआ है, कोई मिसकंसेप्शन हुई है, या चूंकि एक बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड अटैक था, यानी कि एक से ज़्यादा टारगेट्स पर उन्होंने मिसाइल या ड्रोन्स फायर किए थे 26 दिसंबर को, उनमें से बहुत सी शिप्स भी थी और इजरायली शहर भी था। तो क्या ये उस दौरान कोई मिस गाइडेंस की वजह से कोई एक ड्रोन इस पाकिस्तानी बाउंड शिप पर बजा है, या कोई और बहुत से टेक्निकल फेलियर्स भी हो सकते हैं या टेक्निकल ग्लिचेस हो सकते हैं। तो इसको लेकर हाउसी फाइटर्स को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इस शिप का जो डायरेक्ट ताल्लुक था वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ था, क्योंकि ये इन दो मुल्कों के दरमियान तजारत के लिए यूज़ हो रही थी। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो उल्टा हाउसीज या यमन के हक में अमेरिकी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया कि ये चूंकि इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं इसलिए हम अमेरिकी इत्तेहाद का नहीं हिस्सा बनेंगे और यमन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से हम अपने आप को दूर रखेंगे। लेकिन जो यमनी फाइटर्स की तरफ से अब ये जो अटैक हुए हैं दूसरी शिप पर हुए हैं, यानी कि पाकिस्तानी बाउंड शिप पर, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। दूसरी तरफ ये इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर बहुत ही ज़्यादा कोई सैचुरेटेड अटैक हुआ है तो उसमें इजरायली शिप्स का नुकसान हो रहा है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं, वो कंट्रीज़ जिन्होंने यमन के खिलाफ कुछ ना करने का फैसला किया और अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार किया, उन पर भी हमले हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर उनको भी पुश कर सकता है कि वो यमनियों के खिलाफ या हाउसीज के खिलाफ कोई चाराजोई करें। इस बारे में कहा जा रहा है कि हाउसीज इस बारे में शायद क्लियर कर सकते हैं, या इसके बारे में वो स्टेटमेंट देंगे कि आइदर ये गलती से हुआ हमला या कोई सैचुरेटेड अटैक के दरमियान टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ, या इसके बारे में ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब इन ड्रोन्स को शॉट डाउन किया गया तो किसी ड्रोन का मलबा आके हिट किया हो इस शिप को। लेकिन अभी तक की जो मालूमात हैं कि इस शिप को कोई ऐसा ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और क्रू मेंबर्स भी बिल्कुल सेफ़ हैं और ये शिप अपने रूट की तरफ आ रही है। और इसी के पैरेलल देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त ज़्यादा सिचुएशन को लेकर परेशान था सोमालियन पायरेट्स की, क्योंकि वो इन्हीं एरियाज़ में ऑपरेट करते हैं। और सोमालियन पायरेट्स से जिनसे असल खतरा हो सकता था उनसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाउसीज ने पाकिस्तानी बाउंड शिप पर हमला कर दिया, जो बिल्कुल जोश में होश खो बैठने वाली मिसाल यहाँ बिल्कुल फिट आती है। और अब ये जो शिप थी जो कि पाकिस्तानी सी लाइन्स के थ्रू ट्रैवल कर रही थी, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान नेवी की है। तो अगर ऐसी शिप्स पर हमला होगा तो फिर पाकिस्तान नेवी ज़रूर रिएक्ट करेगी और इसके मुकाबले में कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उम्मीद यही रखनी चाहिए कि हाउसेज इसके बारे में क्लियर स्टांस लेंगे और गलत फहमी का इयादा करेंगे। यह उम्मीद करता हूँ चीज़ें दिलचस्प रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।